सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी, थिएटर का एक जाना माना नाम। आज उनके साथ मुलाकात करने का मौका मिला और उनके साथ एक शब्द भी सुनना या उनसे एक कुछ भी बात कर लेना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, इसमें एक झलक भर आपका दिख जाना भी मुझे लगता है काफ़ी है लोगों के लिए। वो एक्चुअली जो फिल्म का जो सब्जेक्ट है वही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक तरफ जो वकील है मिस्टर सोलंकी, जो मनोज वाजपेयी जो रोल कर रहे हैं, वो एक तरीके से ज़िंदगी में धर्म नाम की क्या चीज़ है उसको अपने व्यवहार से और अपने एक्टिविटीज़ से वो उस धर्म का पालन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरा जो चरित्र है वो धर्म के नाम पे पाखंड और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ये कर रहा है। तो उसका ही संघर्ष पूरा है। मुझे इस तरह का रोल करने का मौका मिला तो जो मेरे अपने स्वभाव से बहुत दूर है, तो इतना दूर का चरित्र करने में एक चैलेंजेस भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल उलट है, चैलेंजेस भी होते हैं और लेकिन मेहनत भी करनी पड़ती है और लेकिन मज़ा भी आता है, क्योंकि बेसिकली मैं थिएटर से हूँ और बेसिकली एक्टिंग कम करता हूँ। मैं थिएटर डायरेक्टर ज़्यादा हूँ, जिसके लिए मुझे नेशनल संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। मैं लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी नाम की जो संस्था है, आफ्टर NSD इज द सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर ट्रेनिंग इन इंडिया, उसका डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो थिएटर ही मेरा मेन रहा है। फिल्म्स कभी कभी करते हैं जब कुछ खास ऐसा लगता है कि कुछ करने का मौका है, तो इसमें काम करके बहुत मज़ा आया। मुश्किल चरित्र था। जब इस तरह की फिल्म आती है तो कई लोग ऑपोजिट भी खड़े हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। इस बात का इल्म है आपको? इस बात का कोई डर या इस बात की कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर तो है नहीं। मैंने अपने चरित्र में भी ये कोशिश की है कि मैं इस तरह के चरित्रों की साइकी को पकड़ूं और उस तरह की साइकी के हिसाब से और अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी स्पीच को उसके हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश की है। तो एक तो ये बात है कि भक्त तो फिर भक्त होते हैं ना, वो उधर भी भक्त हैं। तो कोई ढूंढ ही ले उसमें कुछ अपना, कोई भक्त ढूंढ ले तो अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है जिस ढंग से इस फिल्म को बनाया गया है उसमें किसी की भी ज़रा से भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट होने की कोई बात है ही नहीं इसमें, कि जो इसमें कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो सके। और सब्जेक्ट उस वकील का संघर्ष इतना ज़बरदस्त संघर्ष है, उसका कमिटमेंट, उसका पैशन, तो उस पैशन की ये फिल्म है। तो और मेरा मानना है कि फिल्म का काम ही है मनोरंजन करना, तो फिल्म का काम है ही, जो कि इस फिल्म में भरपूर मनोरंजन भी है। लेकिन साथ साथ जो दर्शक है, जो हमारी देश के लोग हैं, उनकी संवेदनाओं को जिंदा रखने का भी काम फिल्म का होता है, कि उनके अंदर मनुष्यता बनी रहे, उनके अंदर वो मनुष्य बने रहे। धीरे धीरे जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उस डेवलपमेंट में मनुष्य धीरे धीरे मशीन बनता जा रहा है। तो अल्टीमेटली वो सिर्फ एक काम करने की मशीन जैसा बन जाएगा। रिश्तों का क्या होगा, उसके अंदर की भावनाओं का क्या होगा, वो सब नहीं बची तो फिर तो मशीन्स तो जैसे हैं ऐसी मशीन। तो फिल्म की ये जिम्मेदारी है कि वो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखे। और मुझे लगता है कि ये फिल्म जहाँ लोगों को मनोरंजन देगी, वहाँ ही उनके अंदर की संवेदना को भी जगाएगी। मनोज वाजपेयी से जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो आपका काम दूर से बैठकर देखते थे, क्योंकि मनोज भी थिएटर से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, प्यार करते हैं। तो जब ऐसा कोई एक्टर आपके सामने होता है, कहते हैं ना कि सामने वाला भी वैसा हो कि आपको काम करने में मज़ा आए, प्रतिक्रिया, आई थिंक आप कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत हम लोग तो जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो हम कहते हैं कि एक्टिंग इज रिएक्टिंग। तो सामने से क्या मिल रहा है उसके हिसाब से। अभी कल भी एक प्रोमो शूट हुआ, तो उसमें हम और मनोज वाजपेयी थे, तो वहाँ कुछ भी ऐसा प्लान नहीं किया था कि ऐसे करेंगे, बस वहाँ सामने हुए जो एक्शन रिएक्शन मिलने लगा, बन गया वो सीन। और
मनोज बाजपेयी तो बहुत समय से एक प्ले हुआ था, अवतार साहनी ने डायरेक्ट किया था। मनोज शायद मुझसे उम्र में 10-12 साल तो छोटे हो गए होंगे। उस वक्त मैंने प्ले देखा था मनोज को एक्ट करते हुए उलझन नाटक में, और वहीं से कोई नहीं जानता था, लेकिन मुझे उस नाटक को देखते ही लग गया था ये कौन एक्टर है, इसके बारे में पता करते हैं कि ये कौन एक्टर। फिर पता चला कि वो एक्ट 1 के साथ काम करते हैं, ये सब पता चला थिएटर में। एक्ट 1 का जो हेड है NK शर्मा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं NK शर्मा, तो वहाँ जब पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा एक्टर निकल रहा है, हो गया बात में। तो जैसे जैसे फिल्में चलती हैं वैसे वैसे थिएटर, मनोज वाजपेयी कहते हैं कि कोई भी एक्टर अगर 1 साल भी थिएटर कर ले तो वो उसने मान लो कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है। तो थिएटर की अहमियत जो है उसे आप थिएटर एक तो ये है कि एक लंबी प्रक्रिया होती है उसके रिहर्सल की। जब जैसे फिल्म में आते हैं ये सीन आज ही शूट करना है, हाँ, तो वो 1 महीने 1.5 महीने कम से कम की प्रक्रिया होती है, जिसमें आप अपने अंदर चरित्र को ला रहे होते हैं, अपनी आवाज़ को, अपनी शरीर को, अपने इमोशंस को उस चरित्र के हिसाब से तैयार कर रहे होते हैं। तो उस प्रक्रिया से गुजर लेते हैं। एक अलग बात भी है कि जब चूँकि ये लाइव आर्ट है, दर्शकों के सामने जब प्रस्तुत की जाती है तो आपके पास अपने आप को करेक्ट करने का टाइम नहीं होता है। जो कुछ करना है उसी समय करिए, रीटेक कोई नहीं हो सकता। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि वो जो महीने 1.5 महीने की प्रक्रिया होती है उसमें जिस तरह से आप चरित्र को आत्मसात करते हैं, या चरित्र को मैं कैसे प्रेजेंट करूँगा जब आप करते हैं, तो वो अद्भुत प्रक्रिया होती है। और वो प्रोसेस जो है, हालांकि थोड़ा सा ये भी है कि थिएटर में चूंकि दर्शक हमसे बहुत दूर होता है, दर्शक के और परफॉर्मर के बीच की डिस्टेंस अच्छी खासी होती है। सिनेमा में दर्शक का कान, जहाँ हमारा माइक है वहाँ दर्शक का कान है, और जहाँ कैमरा है वो दर्शक की आँख है, तो वो बहुत नज़दीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ता। थिएटर में हमको चूँकि हमारा दर्शक दूर है तो उसके कान तक, उसकी आंख तक अपनी एक्टिंग को प्रोजेक्ट भी साथ में करना पड़ता है। तो उस चक्कर में कुछ लोग जो है वो एक्टिंग स्टाइल उसको अपना बना लेते हैं और फिल्म में फिर वो सक्सीड नहीं हो पाते। ये ज़रूरत समझें कि जहाँ प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है वहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, और जहाँ प्रोजेक्ट नहीं करना वहाँ प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर सिर्फ इमोशंस के साथ। तो वो इमोशंस को अपने अंदर लाने का, अपने फेस पे लाने का, अपनी बॉडी में लाने का, आवाज़ में लाने का ये मौका तो थिएटर देता है, और उसकी एक्सरसाइज जो होती रहती है फिल्म में वो एक्टिंग को आसान बना देता है। तो ये बारीकियां हैं और ये समझनी चाहिए। मतलब ये एक्टिंग के बारे में जो इतनी खूबसूरत बातें और इतनी बारीकियां जो उन्होंने समझाई हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इसे समझ सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वन पीस ऑफ गुरु मंत्र जो आपको सर ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत